हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमको लग रहा है एक साल के बाद हम फिर दोबारा वीडियो बनाना शुरू किए हैं। कक्षा 10 का सेट 2025 का है। 822 वी भी है। पार्ट 1 है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी में लगभग 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे परिमेय संख्याएं होती हैं जैसे पी वाई के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे मान लेते हैं 2 हो गया। एक अपरिमेय संख्या जैसे रूट में हो गया 3। इन दोनों का योगफल जो होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अभी इसके बारे में योगफल आए अथवा अंतर आता है, अंतर जैसे आ जाता है 2 माइनस रूट में 3, ये भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। और इनका यदि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यदि गुणनफल भी आता है, जैसे 2 रूट में 3 इंटू में है, इन दोनों का गुणनफल भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और इनका भाग भी कहा जाए, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, संख्या 156 का। तो 156 का पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 156 2 से 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 से कट जाएगा। अब हम 156 को ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, 3 एक बार आया है और उसके बाद 13 है। कौन सा विकल्प मिल रहा है? बी वाला विकल्प मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कितना है? 3x प्लस 5y बराबर कितना है? बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। गुणा कर देंगे, त्रिय गुणा, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना होगा? 7 त्रिक 21 माइनस 7 बचे 35y बराबर 3 त्रिक 9x प्लस 5 15y। ठीक है, 21x माइनस 95 कर देंगे, इधर 9x हो जाएगा बराबर 15y प्लस 35y। घटाएंगे 21 में से 9 तो कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? 9, कितना बच जाएगा? 11, 12 बच जाएगा। 12x बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 50 y हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लाना है क्या? x संबंधे y लाना है, तो x y को इधर भेज देंगे, तो x बटे कितना हो जाएगा? y बराबर 50/12 हो जाएगा। x बटे y बराबर 2 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा, यानी कि x संबंधे y बराबर 25 संबंधे 6। कौन सा विकल्प मिल रहा है? ये वाला विकल्प मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर है, क्या है? समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो हम देखते हैं यहां से a बराबर कितना है? 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है। तो हम जानते हैं विविध कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? -2 का होल वर्ग हो गया, -4 गुणे a का मान कितना है? 3, c का मान 1/3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 कितना हो गया? 0। यानी कि इसका विविधकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ए वाला विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 5 है, क्या प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले तो एक सारणी बनाएंगे इनका।
एक बनाएंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद बनाएंगे मध्यमान, मध्यमान जिसे हम बोलते हैं एक्स आई। इसका अगला कॉलम होता है बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं एफ आई। ठीक है, तो कितना है, 2 से 4 है, फिर 4 से 6, 6 से कितना है, 8 है, 8 से 10 है, और 10 से 12 है। क्या करते हैं, मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को, निम्न और उच्च वाले को जोड़कर आधा कर देते हैं। कितना हो गया, 6, 6 का आधा हो गया हमारा 3, और ये हो गया 10, 5 हो गया। अब देख रहे हैं 2-2 का अंतराल में है, 2-2 जोड़ते जाएंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। और एफ आई कितना दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 7, 3 और 4 दिया। अब इसके बाद हम कॉलम बना देते हैं, ये विचलन विधि का इसमें प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम बना देते हैं हम, ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब देखेंगे यहां पर कि एक्स आई, ये एक्स आई और ए और एच, पहले ए हम देखते हैं, जो मध्यमान में जो बीच में आता है, मध्य में जो आता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। अगर हम मध्यमान, बाय द वे मध्यमान 2 पद मिलते हैं, तो उन दोनों में से कोई भी पद ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हम ले लेते हैं 7, और एच बराबर हमारा कितना कितना का अंतराल में है, 2-2 का। तो जिस लाइन में आएगा उसको हम पहले 0 लिख देंगे, इसके ऊपर वाले में -1, -2, फिर नीचे वाला में 1, 2। अब इसके बाद कॉलम होता है एफ आई डी आई का, गुणा कर देंगे, -4 गुणा कर देंगे तो -4। ठीक है, 0, 3 और ये 8 होगा। यहाँ कॉलम बना देंगे एफ आई डी आई का, और यहाँ पर एफ आई को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये 8 से 0 हो जाएगा, यानी 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 और 7 हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद माध्य बराबर होता है सूत्र इसके लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई गुणे एच हो गया। ए का मान हमारे पास कितना है, 7 है, प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है, एफ आई डी आई का मान 3 हो गया, 3 बटे, और एफ आई का मान कितना है 20, गुणे एच का मान कितना है 2, यानी 7 प्लस ऊपर 3 दूनी 2 से काट देते हैं 10 हो जाएगा, यानी 3 बटे 10, यानी कि 7 प्लस भाग दे देंगे 0.3 हो जाएगा, जोड़ देंगे 7.3। कोई विकल्प मिला? अब आंसर 7.3 है, ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा। अब इस तरह से 5 प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो कौन जी, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर क्या है, बीसी है, ये वाला बी है, बीसी है। इस प्रकार है कि एडी बराबर कितना है 1.5, बीडी बराबर 3 सेमी और एई बराबर 2 सेमी है। तो एसी का माप पूछा गया। देख रहे हैं जब समांतर है, ये प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में क्या है, डीई समांतर बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगाएंगे, जिसमें क्या होता है, ये वाला छोटी भुजा और इसका बड़ी भुजा, यानी एडी बाई ए बी, इधर का क्या हो जाएगा ए बाई ए सी, ए बाई ए सी। एडी का माप 1.5 है
और ए बी का मान जब देखा जाएगा तो एडी का मान और बीडी का मान जोड़ेंगे तभी हमारा ए बी का मान निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, और ए का मान हमारा 2 है बटे ए सी। ऊपर नीचे 2 का गुणा 10 का गुणा कर देते हैं तो 15 बटे कितना हो जाएगा 45, ये 2 ए सी हो जाएगा। ठीक है, और 15 का नाम 15, 15 तिया 45, तो ये गुणा कर देंगे तो ए सी बराबर 3 दूनी 6 सेमी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला विकल्प क्या है सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। क्या दिया हुआ बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें ये भी हो सकता है x2 माइनस x1 का भी होल वर्ग, y2 माइनस y1 का भी होल वर्ग लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है x1 y1 x2 y2, x1 हमारा 2 माइनस x2 4, यानी 2 माइनस 4 का होल वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 कितना है y1 है, y1 3 और y2 1 है, तो 3 माइनस 1 का होल वर्ग। ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा -2 का होल वर्ग हो जाएगा और प्लस ये 2 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा रूट में 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट में 2 मात्र। कौन सा विकल्प मिल रहा है, डी वाला विकल्प मिल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। क्या करा प्रश्न में, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का क्या मान होगा। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर कितना है 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होते हैं सूत्र क्या होता है d बराबर, यानी विविधकर इसका शून्य होता है। अब विविधकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हमारा कितना है -12 है का होल वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान कितना है m हो गया बराबर 0। 12 का -12 का वर्ग करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 m हो गया बराबर 0, -12 m बराबर -144, माइनस से माइनस कर जाएगा 12 m बराबर कितना हो गया 144, तो m बराबर कितना हो गया 144 बटे 12, m बराबर कितना हो गया 12 हो गया, m का मान 12 हो गया, यानी कि सी वाला विकल्प सही है। एक और प्रश्न है 9 नंबर, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब देखा जाए तो एलसीएम का सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या यानी ए दूसरी संख्या बी बटे क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो पहली संख्या यानी ए का मान पहला होता है 15, अब बी का मान कितना है 25 है बटे कितना है ये 5 है HCF, 5 से कट जाएगा 5 पचे 25, 15 पचे 75, यानी कि बी वाला इसका विकल्प सही होगा। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या है कि एपी दिया हुआ है, क्या दिया है एपी समांतर श्रेणी है 3 1 है -1 है और -3 है डट 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 के लिए पूछा है सार्वंतर कितना है। एपी कर दिया यानी समांतर श्रेणी में है तो डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। T2 हमारा कितना है 1 और T1 कितना है 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 हो जाएगा, यानी ए वाला इसका विकल्प सही होगा। इसके बाद है प्रश्न 11 है
निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक वर्ग। माध्यक नहीं पूछा गया, केवल माध्यक वर्ग पूछा कि किस वर्ग अंतराल में इसका माध्यक होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है? 0 से 5 दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से हमारा 25 दिया है। इनके जो अंतराल दिए, बारंबारता दिया है 2, 7, 3, 10 और 4 दिया। ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। और ये बारंबारता। इसके बाद बनाते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मालूम होगा आप लोगों को। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले पद को यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला अगला पद जाके जुड़ता है, तो 2 जाके साथ में जुड़ेगा तो 9 हो गया, और 9 और 3 हो गया 12, 12 और 10 हो गया 22, और 22 और 4 कितना हो गया? 26 हो गया। तो हम निकालते हैं, पहले ये देखा जाए कि n का मान कितना हो गया? 26। हम निकालते हैं n/2 यानी 26/2 यानी कि 13 आ रहा है। 13 आ रहा है तो किस वर्ग अंतराल में है? n 13 आया है तो 13 इसी में है। ये 12 तक जग बंद हो गया, 13 यानी कि 15 और 20 के बीच में इनकी माध्यक वर्ग होगा। 15 से 20 यानी डी वाला का विकल्प सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ये 12वां प्रश्न है। यदि tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखेंगे tan a 1 कब होता है। देखा जाए कौन सा नंबर है? 12 नंबर। tan a बराबर 1 दिया। अब देखा जाएगा tan a 1 कब होता है? tan 45 में होता है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया? 45 अंश हो गया। अब पूछा क्या है? 2 sin a इंटू cos a यानी कि 2 sin a इंटू cos a का मान पूछा गया है। तो 2 sin a का मान निकाला गया कितना? 45 अंश इंटू cos 45 अंश। 2 गुणे sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। कितना हो जाएगा? 2 गुणे गुणा कर देंगे तो 1 हो गया, आई कड़ी में 2, कड़ी में 2 मिलकर 2 हो गया। कट गया तो कितना बचेगा? 1, यानी कि सी वाला इसका विकल्प सही है। दूसरा क्या है? एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु यहाँ पर Q दिया हुआ है, इससे कितनी लंबाई है? ये कितनी दूरी पर है? 25 सेमी की दूरी पर स्थित है। और इस पे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा दिया है जिसकी लंबाई कितना है? इसको P ले लेते हैं, इसकी लंबाई 24 दिया हुआ है। अब जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो ये त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें जब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का वर्ग यानी कि OQ का वर्ग बराबर आधार यानी PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OP हमारा क्या है? त्रिज्या है। OQ का मान कितना है? 25 का वर्ग हो गया, और PQ का मान 24 का वर्ग प्लस इसका है R²। 25 का वर्ग हो जाएगा 625, अब 576 होगा, माइनस कर दिया इधर भेज कर, ठीक है, बराबर R²। यानी R² बराबर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, यानी R बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। यानी कि ए वाला विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद प्रश्न है 14 नंबर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। 14 नंबर है, एक मीनार दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है, और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 है। इसकी छाया नीचे ही बनेगी ना, 20 कड़ी में 3 है। तो पूछा गया उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण मान लेते हैं, ठीक है, थीटा हो गया। तो त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में किसका लंब और आधार दिया है, तो tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है 20 है, 20 बटे 20 कड़ी में 3, ये कट जाएगा यहाँ से, यानी कि tan थीटा बराबर 1 बटे रूट में 3 हो गया। यानी कि tan थीटा आप देखा जाएगा कि 1 बटे रूट में कितने अंश में होता है, रूट में 1/√3 30 में होता है। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ये वाला विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद 15 नंबर क्या कह रहा है हम, नंबर है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत जानते हैं, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर दिया है 30 अंश का। ठीक है, यहाँ पर 30 अंश लिख दिए बटे 360, पाई के रूप में तो दिया नहीं है विकल्प में, यानी पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 14 सेमी है, यानी कि 14 गुणे 14 लीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 से फिर काट देते हैं, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 14, 2 गुणे 14 या 28 ले देते हैं, 14 दूनी 28। अब क्या करते हैं 4 से काट, 4 3 12 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 22 सतह हो जाएगा 154 और नीचे हो जाएगा हमारा 3 सेमी स्क्वायर, 154/3 सेमी स्क्वायर, यानी कि 154/3 सेमी स्क्वायर। सी वाला विकल्प इसका सही हो रहा। और इसके बाद 16 नंबर है, जोकर टोपी का आकार होता है शंक्वाकार होता है। ठीक है, शंक्वाकार होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना शंक्वाकार, जोकर की टोपी जो होता है ऐसे होता है। ये कौन सा आकृत है, शंख बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, अप्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, संयुक्त विधि है या सरल विधि है। तो ये प्रत्यक्ष विधि में आते हैं लोग, कौन कौन, ये माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, उसके बाद क्या है 18 नंबर में क्या करा, कुछ प्रेक्षणों का माध्य दे दिया है 15 दिया है और माध्यिका दे दिया है 24, तो बहुलक होगा। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कहे या माध्य कहे, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यिका कितना है, इसका माध्यिका हो गया 24 दिया है, 24 लिख दिए, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 15 है, इसका माध्य कितना है 15 दिया हुआ, 24 दिया 72, 15 दूनी 30 हो गया, घटा दिए कितना हो गया 42 हो गया। ये डी वाला विकल्प सही हो रहा। इसके बाद 19 नंबर है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले तो हम जानते हैं जब पासे को फेंका जाए तो यश बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अंकित होते हैं पासे पर, तो यानी यश बराबर हमारा कितना हो गया 6 हो गया। और जो घटना घटित हो रहा है सम आ रहा है, यानी ई बराबर सम क्या क्या इसमें है 2 4 6, यानी क्या है ये सम है, तो यानी ई बराबर कितना हो जाएगा 3, ई बराबर यानी बटे यानी यश होता है। ठीक है, यानी कितना है 3 हो गया और यानी हमारा 6 हो गया, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसका विकल्प कौन सा मिल रहा है, बी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदृच्छा निकालने पर
पत्ते के रानी होने की क्या प्रक्रिया? रानी क्या होता है? बेगम वाला पत्ते होते हैं। बेगम के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। पहले 20 नंबर में देखा जाएगा यनेस बराबर टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और रानी वाले पत्ते की बात कर रहा है, तो जो रानी वाले पत्ते कितने होते हैं? यनई बराबर 4 पत्ते होते हैं। तो पी बराबर यनई बटे यनियस। यनई कितना है? 4, और ये हमारा 52 हो गया। 4 एक 4, और ये हमारा हो गया 13, 13 चौको 52, यानी कि बी वाला इसका विकल्प सही होगा।